तो देखिए प्रश्नावली 4.2 का पहला नंबर, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है, तो आपको इसको गुणनखंड करना है। जैसे कि पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है, तो आप ध्यान से देखिए कि x स्क्वायर और माइनस 10 है, इसको गुना करना पड़ता है। इसको जब गुना करिएगा तो आपको मिलेगा माइनस 10x स्क्वायर। अब देखिए कि आपको इस 3 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 10x स्क्वायर मिल जाए और जोड़ने और घटाने पर आपको मिल जाए 3x। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर और बराबर करेंगे, और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगाने के बाद आप यहाँ पर 5x लिख लीजिए, आप अपने मन से लिखेंगे, और हम यहाँ पर प्लस 2x लिख दिए, और यहाँ पर माइनस 10 हो गया। ठीक है, लेकिन आप अपने मन से भी लिखिएगा तो गुना करके उतना पूरना चाहिए। गुना करिएगा 5 गुना 10 x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखिए इसको जब जोड़िएगा तो -5 में जब 2 को जोड़ा जाएगा तो -3 मिलता है। अब यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x बच जाता है और यहाँ -5 आता है। आप यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, 2 कॉमन लीजिए, x माइनस आपको 5 आएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों बराबर है, तो पहले आपको x प्लस 2 ले लेना है और दोनों में से एक को लेंगे, दोनों बराबर ही है। तो इस तरह से आपका हिसाब बनने वाला है। अब आप क्या करिएगा, x प्लस 2 बराबर 0 लिख लीजिएगा, और दूसरा आपको हो जाएगा x माइनस 5 बराबर आपको 0 लिखना है। अब आप देखिए x बराबर आपको -2 मिल जाएगा और x बराबर आपको -5 प्लस 5 मिल जाएगा। माइनस इस पास से उस पास जाएगा तो प्लस करेगा। तो इस तरह से आपका मूल जो है, मूल बराबर आप लिख सकते हैं, मूल बराबर -2, 5 प्राप्त होगा। इसका हो गया। अब आपको यह जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 10x स्क्वायर, वो आप दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे अब इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 12x स्क्वायर, हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पुराना है, यहाँ जब आप पुराइएगा तो प्लस 4x घटा 3x माइनस 6 बराबर 0 कर लीजिए। अब देखिए कि माइनस प्लस 4x और माइनस 3x को गुना करिएगा तो आपको क्या मिल जाता है, 12x स्क्वायर मिल जाता है। तो आप इसको साफ कर देते हैं, और आप जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ देखिए माइनस प्लस 4 है और -3 घट जाएगा तो 1 खाली बचेगा। 2x कॉमन ले लीजिए, जो कि दोनों कॉमन, तब जो कॉमन लिया जाता है वो दोनों में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर x बच गया और इससे 2 निकल गया, x निकल गया, क्या बचा, खाली 2 बच गया। आप प्लस 2 ले लेंगे और यहाँ पर आपको घटा का निशान देना है, और घटा जैसे दीजिएगा तो आपको ध्यान में रख करके लेना है। तो 3 ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। अब देखिए ये माइनस आ गया तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन अगर प्लस रख देंगे आप तो ये माइनस और ये प्लस गुना करिएगा तो आपको माइनस मिल जाता है। तो और ये देखिए ये दोनों बराबर भी हो गया। तो ध्यान रहे कि आपको ये दोनों बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो आपका हिसाब सही नहीं होगा। यहाँ पर 2x माइनस 3 और इधर हो जाएगा आपको x प्लस 2 बराबर 0। अब आप लिखेंगे क्या, 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर आपको 0। अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x बराबर -2। अब आपको लिखना है x बराबर आपको 3/2। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं मूल बराबर मेरा हो गया 3/2 और दूसरा हो गया आपको -2। तो इस तरह से आपका इस दोनों समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल प्राप्त हो जाता है। अब आपको तीसरा नंबर का सवाल है, उसी तरह से इसको और इसको गुना करना। देखिए अब इसको गुना करके आपको दिखाते हैं। जैसे आप गुना करेगा √2 गुना √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुना 5 हो जाएगा तो 10। तो 10x स्क्वायर है, 10x स्क्वायर आपको यहाँ पर पुराना है, कहाँ पर, यहाँ पर। या अब जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर रूट कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आपको यहाँ पर दुविधा पैदा हो रहा है। आप यहाँ पर इसको उस पार कर सकते हैं, इसको इस पार कर सकते हैं, तब आपको आसानी से भी बन जाएगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, जैसे भी आप लिख देंगे वो बनेगा, हिसाब बनेगा, ऐसे भी बनेगा वैसे भी बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। ठीक है, जो दोनों में है, तो अब हमारे पास √2x बच गया। अब यहाँ पर आपको प्लस 5 बच गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस लीजिए और ध्यान से देखिए कैसा कौन चीज लेंगे कि पहला वाला सही हो जाएगा। तो अभी आपने सीखा कि √2 गुना √2 कितना होता है, √2 गुना √2 2 होता है, तो √2 इससे निकाल दिया, क्या बचा, √2 बचा। अब √2 ले लीजिए, x है तो x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस 5 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि √2 इससे निकल करके बाहर आ गया। अब आपको यहाँ पर बराबर 0 लिख देना है। अब आगे देखिए क्या होता है, x प्लस √2 ले लिए और आप यहाँ पर इसको √2x प्लस 5 ले लेंगे, बराबर 0 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, x बराबर, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर आपको 0। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आप क्या लिखिएगा, x बराबर माइनस √2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √2x बराबर हो जाएगा -5। अब आपको यहाँ पर लिखना है x, ये तो हो ही गया, अब इसी को खाली सिर्फ लिखना है, तो x बराबर -5 बटे √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखिए मूल बराबर आपका क्या हो गया, पहला हो गया -√2 और -5 बटे √2। अब देखिए कि कहीं कहीं पर ये आगे या ये इधर होगा, ये आगे ये बाद में पीछे होगा, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल सही है। आप इस तरह से अपने भाषा में बना सकते हैं।
तो अब देखिए कि 4 नंबर का सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो आप देखिए ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो गया। अगर आप इसको और इसको गुना करिएगा तो क्या मिलेगा? तो गुना करिएगा 2 से कटाइएगा तो 1/4 रह जाता है। अब इसको 1/4 में लाना थोड़ा मुश्किल काम रहता है। इसलिए हम इसको थोड़ा-सा हल कर लेते हैं। हल करिएगा तो इसका भिन्न का जोड़ लीजिए। 8 लघुत्तम होगा, सब में 1 छुपा हुआ है। 8 दूना 16 x² - 8x + 1 हो जाएगा बराबर 0 होगा। अब देखिए 8 इस पार में भाग में उस पार जाएगा 0 करेगा। तो 16 0 से जब 8 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे 0 × 8 लिखिएगा तो ये तो 0 हो जाता है। 0 को जब किसी भी संख्या से गुना किया जाता है तो 0 हो जाता है। कहा भी गया है 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। तो 0 का काम क्या है? किसी भी चीज से अगर वो टकराएगा तो गुना करेगा तो खत्म कर देगा उसको। जैसे आप सिनेमा देखते हैं तो हीरो क्या करता है? हीरो का काम क्या होता है कि कोई भी बड़ा गुंडा हो, कितनी भी बड़ा गुंडा हो, वो जब आकर हीरो से लड़ेगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से लेकिन हीरो कभी भी किसी को बांटता नहीं, मतलब 0 किसी को भाग नहीं देता। 0 से भाग नहीं हो सकता, गुना हो सकता है। ठीक है, गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 16x² 16x² गुना 1 करिएगा तो क्या मिलेगा आपको? अब देखिए कि अब आपको यहाँ पर लिखना है 16x² - 8x + 1 बराबर 0 हो गया। अब आपका यह जो द्विघात समीकरण के रूप में आसानी से आप इसको बना पाएंगे। इसको और इसको गुना करिएगा तो 16x² प्राप्त होगा। यहाँ पर -4x, अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि आ जाए। तो अब देखिए -4 गुना करिएगा तो 16 हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और x का गुना x करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको +1 लिखना है और जोड़िएगा जब इसको तो -8x मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये सही है। अब आप क्या करिएगा 4x कॉमन लीजिएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 4x कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा 4 चौके 16, तो x बच गया, ले लिए। अब यहाँ पर आपको -1 मिल जाएगा। अब यहाँ माइनस लीजिए कॉमन और 1 ले लीजिए तो आपको 4x और यहाँ पर -1 मिलेगा। अब कहिएगा यहाँ प्लस था तो माइनस कैसे हो गया? तो यहाँ जो माइनस आ गया तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। x - 1 को ले लिए और फिर x - 1 ले लिए। अब देखिए क्या होता है कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। अब आप लिखिए 4x बराबर 1, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, फिर x बराबर 1/4। तो अब आपका मूल बराबर क्या हो गया? मूल बराबर हो गया 1/4 और 1/4। तो इस तरह से आपका हिसाब यह बन जाता है। तो अब आपको 5 नंबर हम यहाँ पर बना देते हैं। तो इससे बनाने से पहले आपको हम यह बताना चाहते हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं तो हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, या अगर हम सोच लेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसी तरह से हर आदमी के जीवन में आप जो भी काम करते हैं उस पर फोकस करिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। अरे लोग को जो सोचना है वो सोचने दीजिए, क्योंकि वो उसका काम है सोचना। अगर वही बात हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा। इसलिए लोग क्या सोचते हैं इसे हमें नहीं सोचना, हमें सिर्फ काम करना है। जब आप काम करिएगा तब जाकर के आपको सफलता मिलता है। आप जब पढ़ाई कीजिएगा तो आपको पता नहीं होता है कि आप कितने सफलता के करीब हैं, है ना। लेकिन आप दूसरे को देखकर अपना काम छोड़ करके भाग जाते हैं और आप असफल हो जाते हैं और आपका गिनती असफल में हो जाता है। तो हर बारी में आपको मैदान नहीं छोड़ना है। अब देखिए इसको और इसको गुना करना है तो क्या करना है, इसको गुना जब करिएगा तो क्या हो जाएगा 100x² होगा। अब देखिए 100x² कैसे पुराएंगे, और यहाँ माइनस है प्लस में पुराना है तो मन तो विचलित होगा ना जी, विचलित नहीं होना है। यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे और 10x और फिर -10x। अब आपको यहाँ पर +1 बराबर 0 लिख लेना। अब देखिए जब इसको गुना करिएगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 × 10 100, x × x स्क्वायर हो जाएगा, 100² हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि जब इस दोनों को जोड़िएगा तो 20 भी प्राप्त हो ही रहा है। तो अब हमको कॉमन लेना है तो 10x कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या मिल गया आपको 10x बच जाता और यहाँ पर -1 बच गया। अब यहाँ पर आपको -1 लेना है और यहाँ पर आपको 10x - 1 मिल जाता है और आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10x - 1 हो जाता है और यहाँ पर 10x - 1 हो जाता है बराबर 0 हो गया। अब आप लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 बराबर 0। अब आप लिखेंगे 10x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, +1 कोमा फिर 10x बराबर हो जाएगा 1। अब आपको लिखना है x बराबर 1/10 और यहाँ पर x बराबर 1/10 लिख लेना है। तो इस तरह से आपका मूल निकल गया। तो मूल बराबर आपको लिखना है 1/10 और यहाँ पर भी 1/10। तो इस तरह से आपका द्विघात गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात हो जाता है 5 का 5। 2 नंबर का सवाल कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो अब उदाहरण 1 खोजना है, उदाहरण 5 है यहाँ पर। तो आगे चलेंगे और ये देखिए उदाहरण 1 आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि जॉन के पास x कंचे थे, जीवंती के पास अब देखिए कि दोनों को मिलाकर 45 कंचे थे। तो हम एक तो पता चल गया कि जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास 45 घटा उसमें x कंचे थे।
अब आपको यहाँ लिखना है प्रश्न से, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने क्या देखा, माना कि जॉन के पास एक्स कंचे थे, तो एक्स कंचे थे तो दोनों मिलाकर 45 था, दोनों मिलाकर जब 45 हो गया और उसमें से एक्स जो है मतलब उसके पास हो गया, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, क्यों जो 45 में से एक्स घटा दिए। तो अब प्रश्न से तो फिर प्रश्न को पढ़ेंगे, तो कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब इसमें से कंचा जो है खो दिया, हेरा गया। 5 कंचा खोने के बाद एक बार स्टेप और बढ़ाते हैं, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितना बचेगा, जॉन के पास अब देखिए कि एक्स था उसके पास, उसमें से 5 हेरा गया, खो गया, इतना लिख दिए। अब जीवंती के पास कितना बचेगा, जीवंती के पास हो जाएगा आपको 45 घटा एक्स, इसमें भी 5 घट जाएगा क्योंकि वो तो 5 हेरा दिया उसका, तो हेराने के बाद कितना बच गया उसका 40 घटा एक्स, ठीक है। अब यहाँ लिखिए प्रश्न से जब लिखते हैं तो फिर इसको पढ़िएगा। प्रश्न में लिखा है कि खोने के बाद 5-5 कंचे खो देने के बाद अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता। अब उनके पास कंचों की जो संख्या है उसका गुणनफल, तो x माइनस 5 और गुना करना आपको 40 घटाई x बराबर हो जाता है 124। अब यहाँ पर 124 लिखेंगे। अब आपका हिसाब का रूप में आ गया। अब इसको हल करिएगा तो आपको मिलेगा, इससे जब गुना करिएगा तो 40x, फिर x से गुना करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब 5 से गुना करिएगा तो माइनस 40 पंचे 200 और माइनस माइनस प्लस 5x, इसको इस बार ले आइए 124 बराबर आपको 0। अब ध्यान से देखिए कि ये क्या है 40x और ये प्लस में 5 है, तो आप लिखेंगे यहाँ क्या 45x, ठीक। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, 200x ये माइनस में है और ये भी माइनस में 124 है, यहाँ लिखेंगे माइनस 324 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन ले लेते हैं, माइनस जैसे कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ये माइनस के साथ पीछे आ जाएगा और ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जहाँ पर है लिखा जाएगा और 0 होगा। अब जानते ही हैं एक्स जब उस पार जाएगा तो 0, जब उस पार माइनस जब उस पार जाएगा तो 0 इसको खत्म कर देगा। तो अब आपके पास बच गया ऐसा 45x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए इसको और इसको जब जोड़िएगा तो आपको क्या मिलता है, तो 324x स्क्वायर मिलता है। अब आपको 324 पुराना इसको, ठीक है। तो अगर हम 40 रखेंगे तो 40 पंचे 200 हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, तो हम 36 गुना 9 करेंगे तो शायद मिल जाएगा, इतना आ जाएगा 9 छाके 54, 9 तिया 27 और 5 हो गया 32, 324 लिखे मिल रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब आपको यहाँ x कॉमन लेना है और यहाँ पर भी आपको x मिल जाएगा और यहाँ आपको माइनस 36 प्राप्त होगा और यहाँ माइनस है तो 9 लीजिए और यहाँ पर x मिलेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 324 में जब 9 से भाग दीजिएगा तो आपको 36 प्राप्त होगा और आपको 0 लिख लेना है। इस तरह से इतना होने के बाद अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो अब जो है आपको यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर क्या लिखना है, इसमें से ले लेना है, ठीक है। x माइनस 36 दोनों में से ले लिए। अब यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, दूसरा जो है आपका आ जाएगा कितना x माइनस 9, यहाँ पर x माइनस 9 ले लेना है बराबर आपको 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ऐसे करिएगा तो x बराबर आपको क्या हो जाएगा माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। अब आपको लिखना है x बराबर आपको हो गया 36 और इधर x बराबर आपको 9। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मूल बराबर आपको 36 हुआ और एक 9 हो गया, निकल गया। तो आप लिख सकते हैं जॉन के पास 36 कंचे और जीवंती के पास बराबर 9। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर आपका बन जाता है। तो 2 नंबर का सवाल है, इसमें उदाहरण 2 में भी 2 नंबर का सवाल दिया गया है। कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि उस दिन x खिलौने, माना कि उस दिन x खिलौने का निर्माण हुआ, ठीक है। तो लागत खर्च बराबर
तो खर्च जो है 55 रुपया में उस दिन निर्मित खिलौने को घटाने से प्राप्त होता है। अब प्रश्न से कुल लागत है, तो कहता है कि एक कुटीर उद्योग ने कुछ खिलौने को निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है। तो लागत कैसे पता करेंगे? जितना खिलौना बना और उसको गुना करना पड़ेगा किससे? जितना एक खिलौने का दाम है, ठीक है, और आपको 750 मिल जाता है। अब गुना करिए इसको, तो 55 x घटा x स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आप आगे बढ़ाइए और लिखिए, सबको इस पार ले आते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 750 बराबर 0। माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो अब आपको आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ये 55 x और ये प्लस हो जाएगा 750 और बराबर आपको 0। तो माइनस उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपको द्विघात समीकरण मिल गया ऐसा करके, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर यहाँ से मिलाते हैं उदाहरण से। तो उदाहरण में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 है, यहीं तक आंसर है। लेकिन हम इसको हल करेंगे, हल करने के लिए बोला गया है। तो अब इसको और इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपको? 750x स्क्वायर होगा। अब आपको 750x स्क्वायर बनाना है इसको। तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो 55 को अगर 10 से गुना करिए, 45 को 450 हो जाता है। और आगे चलेंगे तो 15 गुना 40 करेंगे, तो 15 गुना 40 करते हैं तो कितना हो जाता है? 15 गुना 40 करके देखिए, 40 गुना 15, 15 चौके 60 हो गया, तो 600 हो जाता है। तब भी नहीं पूरा रहा, तो हम क्या करते हैं 30 गुना 25 कर लेते हैं। ऐसे आपको भी करना है, 25 0 0 और 25 दिया 75, तो 750 आपको प्राप्त हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पर यही लिखना है, क्या लिखना है? तो अब देखिए कि 30x और प्लस कर देंगे अगर आप यहाँ पर, तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको माइनस ही करना पड़ेगा। माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0। अब आपको यहाँ पर कॉमन लेना है x, और यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर माइनस 30 और यहाँ पर माइनस 25 ले लेना है, और आपको x माइनस 30 मिल जाएगा। इस तरह से आपको मिल गया। अब आप क्या करिएगा, x माइनस 25 हो जाएगा आगे, और x माइनस 30 हो जाएगा इधर। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो x बराबर आपको x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर आपको 0। अब आप यहाँ पर x बराबर 25 और x बराबर आपको 30। तो इस तरह से आपका दो आंसर निकल जाता है। इसका मूल निकालना था, तो मूल बराबर आपको क्या हो जाएगा? 25 और 30। इस तरह से यह भी हिसाब आपका बन गया। तो प्रश्नावली 4.2 का तीसरा नंबर का सवाल है, लिखा हुआ ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? संख्या बराबर। अब ध्यान दीजिए, पहली संख्या हमको पता है और इसका और दूसरी संख्या का योग आपको 27 है। तो 27 में अगर इसको घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा घटा x। अब प्रश्न से, तो प्रश्न से जब करिएगा तो क्या कहता है, और गुणनफल 182 हो, तो गुना करिए बराबर 182। अब 27 x हो जाएगा, x से गुना करने के बाद, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा आपको 182। अब उसको इस पार लाना है, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए कि सजाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 मिलेगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये माइनस जब वहाँ चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर को जब गुना करिएगा 182 से, तो आपको 182 एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो 27 को 182 एक्स स्क्वायर करना है, तो 7 अगर हम यहाँ से हटा लेते हैं, 7 अलग करेंगे तो 20 7 20 7 4 से तो नहीं हुआ, तो हम 18 और 9 करते हैं, ठीक है। 18 और 9 करेंगे तो 18 62 से होता है, वो भी नहीं है हुआ। तो अब आपको क्या करना है, 16 कर लेते हैं। तो आपको अगर 16 करना होगा, 16 गुना कर दीजिए 27 में, जब 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको? 11 बचेगा। तो 11 4 66, ये भी आपका नहीं होगा। आगे बढ़िए, 14 ले लीजिए, इसी तरह से लेते जाइए। तो आप 15 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है इसीलिए हम 2 2 करके बढ़ रहे हैं। तो 14 ले लेते हैं। तो 14 जब ले लीजिएगा तो क्या बचेगा?
14 और 13, तो 14 गुना 13, 13 चौके 52 और 13 5 18, 182 आपको मिल गया। तो अब आपको बता दें कि यहाँ पर 2 है तो क्यों 2 2 करके पा रहे, क्योंकि ये सम संख्या है ना, तो सम संख्या का गुना होगा तब जाकर के ही ना आपको मिलेगा, इसीलिए। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 27 को हम लिख सकते हैं 14x घटा 13x और प्लस 182 लिखेंगे और बराबर 0 हो जाएगा। x को कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर x माइनस 14 मिलेगा और यहाँ पर माइनस आपको लिख लेना है 13 ले लेना है, तो यहाँ x और यहाँ पर आपको 14 मिल जाएगा और बराबर आपको 0 होगा। ध्यान दीजिए ये और ये बराबर है, इसलिए आपको x माइनस 13 पहले ले लिए, दोनों में से एक ठो को लिख लिए, हो गया। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको यहाँ पर लिखना होगा x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर आपको 0 मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब यहीं पर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x बराबर आपको 13 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर आपको 14 मिलेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 13 और 14 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो 27 मिलेगा, गुना करिएगा तो 182 मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपका यह सवाल बन गया। तो अब प्रश्न है 4 नंबर का, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आपको लिखना है माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब प्रश्न से तो प्रश्न यह उठता है कि x तो ठीक है लेकिन x प्लस 1 का ही लिखे, तो क्रमागत एक के बाद एक आ रहा, तो पहला अगर x हुआ तो इसमें एक बढ़ जाएगा x प्लस 1। अब कहता है दोनों का वर्गों का, तो वर्ग माने स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर कर लिए प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365। तो कहता है कि अब इसको बनाना है, तो अब आपको जब इसको बनाना है ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो सूत्र आपको पता ही है, पहले बताए भी थे, पता ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे या 2ab पहले लिख लेते हैं 2ab, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 365 है तो वही लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर इधर हो जाएगा 2 गुना 1 के 2x, इधर हो गया प्लस 1, इसको इस पार ले आए घटा 365 बराबर 0। अब इसको सरियाइए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें एक घट जाएगा 364 हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, तो देखिए प्लस 1 है लेकिन माइनस में बड़ा संख्या, इसमें एक घटा है तो 364 हो गया। अब आपको इसको आसानी करने के लिए 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हो जाएगा, आपको यहाँ क्या बचेगा 2 एकम 2 8 दूना 2 एकम 2 8 दूना 16, 8 दूना 16 2 दूना 4, ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। तो इस तरह से आप 2 को उस पार ले जाइएगा तो भाग कर देगा, वो खत्म हो जाएगा। इधर हो गया x माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को जब 182 से गुना करिएगा तो 182 आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर, यानी 182 एक्स स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, 182 एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ है तो हमको 182 एक्स स्क्वायर पुराना, यहाँ पर 14x माइनस 13x लिखिएगा तो आपको हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने 13 14 गुना करके 182 पाया था। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ x मिलेगा। अब आपको कॉमन लेना है, x कॉमन लिए तो x बचा, प्लस यहाँ पर आपको 14 लिख लेना है और यहाँ पर आपको माइनस है तो माइनस ले लेना है और यहाँ पर 13 लिखना है। यहाँ पर x प्लस आपको आ जाएगा 14 आ जाएगा, लेकिन गलत हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक ही था, गलत नहीं था, माइनस माइनस प्लस ठीक था। तो अब आपको क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x माइनस 13
बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, आपको दोनों में से एक ठो को लेना है, ठीक है। और बराबर आपको 0, यहाँ पर भी 0 लिखना है। अब आपको हम यहाँ पर हल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, अब आपको लिखना है x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर आपको 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप x बराबर 13 और x बराबर आप माइनस 14 लिखिएगा। तो चूंकि आपका क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, चूंकि धनात्मक पूर्णांक है तो पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो आपका माइनस वाला मान नहीं होगा, क्योंकि वह तो ऋणात्मक हो गया। तो इसीलिए x बराबर आपको 13 मिलेगा, जो कि पहला पूर्णांक है। तो पहला हो गया। अब दूसरा पूर्णांक निकालना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर होगा x प्लस 1। तो x आपका 13 निकला, प्लस 1 आपको 14 मिलेगा। मतलब दो पूर्णांक, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर आपको हो गया 13 और 14। इस तरह से आपका यह भी हिसाब। तो अब देखिए कि 5 नंबर का सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि आधार x cm है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर आपको मिलेगा। तो क्या कह रहा है, आधार से 7 cm कम है, x घटा 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहां लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आधार, मतलब इसका जो होता है आधार स्क्वायर प्लस आपको आधार स्क्वायर प्लस होता है ऊंचाई का स्क्वायर, शीर्षलंब का स्क्वायर, और बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर रहता है, इस सूत्र का प्रयोग होता है। तो प्रयोग होता है, तो अब आपको यहाँ पर उसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास x का स्क्वायर है, क्योंकि आधार है ही, और इसका भी आपको स्क्वायर कर लेना है, और बराबर आपको कर्ण 13 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। इस सब पर बाद में हम चर्चा करेंगे आगे की क्लास में, अभी सिर्फ इतना तो जान लीजिए। और इसके बाद क्या होता है, इसको जब आगे कीजिएगा तो फिर आप देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस इसको जब कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस आपको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab और फिर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। और 13 गुना 13 करिएगा, 13 13 56 ना से 13 69 से 169 होता है। अब आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर घटा 7 दूना 14x प्लस 7 तो अब क्या आपका, इसको इस पार ले आएंगे 169 बराबर आपको 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ लिखना 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस हो जाएगा, आपको प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यह जो है आपको बड़ा संख्या है माइनस में। तो अब 9 में 9 गया 0, 6 में 2 चला गया तो आपको बचा कितना, 6 में 4 चला गया तो 2 बचा 1, 120 बराबर आपको 0 मिलेगा। अब आप क्या करना चाहेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, आसानी से हिसाब बनेगा। प्लस 7x माइनस है तो माइनस ही रहेगा ना, तो माइनस 7x और यहाँ पर माइनस 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 2 जब उस पार जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 मिल जाता है। अब आप इसको तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर गुना 60 करिएगा तो 60 एक्स स्क्वायर होता है। तो 7 को 60 पुराना है, 7 को 60 पुराना है, तो 12x प्लस 5x कर लीजिए। अब आपको मिल जाएगा कितना,
12 पंचे 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में तो माइनस मिलेगा, ये भी माइनस में है, और जोड़ेंगे तो इसमें तो -12 में 5 को जोड़ा जाएगा तो -7 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका जो है कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, इधर x बचा, इधर -12 बचा प्लस, और यहाँ पर आपको 5 ले लेना है और यहाँ पर x -12 लिख लेना है और ये 0 हो गया। अब आपको इसको यहाँ पर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, x देखिए x और +5 और दोनों में से एक को ले लेना है, x -12, ठीक है। तो इस तरह से आपका बराबर 0 मिल जाता। अब आप इसको आसानी से बना पाएंगे। आसानी से क्या बनाइएगा, x + 5 बराबर आपको 0 मिलेगा, x -12 बराबर आपको 0। तो अब आपको क्या करना है, x बराबर आपको 5 रखना है, माइनस आ जाएगा, x बराबर +12 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि यह क्या, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का भुजा कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज का भुजा कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए x बराबर आपको 12 मिला, जो कि आपका आधार है। लिख देंगे आधार, ठीक है, आधार, ठीक। यहाँ पर शुरू करते हैं, आधार बराबर 12, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, नहीं ऊंचाई भी नहीं निकालना है, तो ऊंचाई बराबर आपको हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है आधार, यहाँ पर बनाए थे ऊंचाई, x 12 में 7 को घटाया जाएगा तब आपको 5 मिलेगा। कहने का मतलब आधार 12 है, ऊंचाई आपका 5 है। यहाँ पर cm लिख दीजिएगा, आपका आंसर में cm होगा, ठीक है। 6 नंबर का सवाल है, कहता एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माना कि, है ना, उस दिन की बात हो रहा है, माना कि उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या, माना कि उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या x है। अब खर्च इनका खर्च, लागत माने खर्चे होता है, या लागत लिख दीजिए, लागत है तो लागतें लिखिए ही ना, है कि निर्माण के बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग लागत, तो लागत कितना है, कहता जितना बर्तन बनाया निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने 2x + 3 अधिक हैं, जोड़ दिए। अब प्रश्न से, तो उस दिन जो खर्च हुआ था टाका, पैसा जो लगा था प्रश्न से, तो कहता है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो 90 रुपया थी, तो जितना बर्तन बना और एक बर्तन का जितना कीमत है उससे दोनों गुना करना होगा, उसके बाद आपको जितना रुपया लागत हुआ उसको बराबर कर देना है। अब आपको क्या हो गया, इसको जब हल करिएगा तो हिसाब का आंसर आएगा 2x स्क्वायर + 3x बराबर 90। अब यहाँ पर लिखे 2x स्क्वायर + 3x - 90 बराबर 0। इसको हल करिए, इसको जब गुना करिएगा तो 180 हो जाएगा, 90 गुना 2 180 x स्क्वायर माइनस में होगा। अब इसको जो है 180 पुराना आपको और 3 भी आना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये सोचने वाली बात है। अगर हम 10 लेते हैं तो 10 सते 70 होता है, और अगर हम यहाँ पर 15 ले लेते हैं तो 15 और उधर 18 15 ले लेते हैं ना, 15 और 12 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 12 करते हैं, 12 पंचे 60 और 12 और 6 18,
180। तो 180 आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 15x घटा 12x माइनस 90 बराबर 0। अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, x कॉमन लेना है, यहाँ पर 2x प्लस 15 मिलेगा और यहाँ पर माइनस आपको 6 ले लेना है, यहाँ 2x यहाँ पर प्लस आपको 15 मिल जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखिए कि x माइनस 6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2x प्लस 15, दोनों में से एक लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो अब आपको क्या लिखना है, x बराबर आपका हो जाएगा 6 और 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर आपको माइनस 15/2 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि लागत की बात हो रहा है, x हमने क्या माना है, संख्या माना है। जब वस्तु बन रहा है तो वहां पर तो माइनस का मान होगा नहीं, वस्तु तो बन रहा है, तो बनने की जगह पर माइनस का मान नहीं ले जाता है। तो चूंकि वस्तु बन रहा है, वस्तु का निर्माण हो रहा है, चूंकि निर्माण हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं निर्माण हो रहा है, चूंकि निर्माण हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो बर्तनों की निर्माण है ना, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या हो गया कितना, की संख्या बराबर 6। अब प्रत्येक नग लागत, तो यहाँ लागत निकाले थे तो 2x प्लस 3 था, तो 2 गुना 6 प्लस 3, 6 दुना 12, 3 आपको मिल जाएगा 15। तो इस तरह से आपका यह भी हिसाब बन गया, कितना हुआ, बर्तनों की संख्या 6, प्रत्येक नग लागत हो गया आपको 15।